बात सबसे पहले सत्ता पक्ष के लिए कई बड़े मसलों पर आक्रामक होकर विपक्ष के खिलाफ संसद में उतरने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की, जो पिछले 48 घंटे से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। 56 साल के निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से लगातार चौथी बार लोकसभा सांसद हैं। निशिकांत दुबे के पास डॉक्टरेट की उपाधि है, उन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी किया है और उनके पास एमबीए की डिग्री है। लेकिन संसद के भीतर पार्टी के लिए ढाल बनने वाले निशिकांत दुबे ने जब से देश के मुख्य न्यायाधीश को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराता बयान दिया है, भले बीजेपी निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर चुकी हो, लेकिन पार्टी के कई नेता अब भी किनारा नहीं कर रहे हैं। खबरदार करती बात यह है कि जिस वक्फ के नियम कायदे में इसीलिए बदलाव किया गया ताकि विवाद की स्थिति में सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं बल्कि देश की अदालत तक फैसला कर सके, उसी वक्फ में संशोधन के बाद बने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने लगी तो बीजेपी सांसद कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं। ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है ये बहुत समझ से बाहर है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? उसके खिलाफ सुमोटो कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या ये वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान से फैली राजनीति का ट्रेलर है, जिसकी वजह से सोमवार को भारत में अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जस्टिस बीआर गवई ने 2 बार कहा कि हम पर तो विधायी कामों में दखल देने का आरोप लगता है। पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण का आरोप है। इसी तरह ओटीटी से जुड़ी पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग के मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि हमारी आलोचना की जाती है, हम कार्यकारी कार्यों और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगले मुख्य न्यायाधीश का यूं बार बार न्याय व्यवस्था पर उठते सवालों को याद कराने के पीछे वजह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। इस बयान को यूं तो शनिवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सांसद निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान बताकर पार्टी की तरफ से किनारा कर चुके हैं। See, as far as judiciary is concerned, we firmly maintain the stand of Bharatiya Janata Party that there are clear division of power in the Constitution of India and every institution respects the other institution, is beautiful democracy of ours. So no comment on the judiciary of India. It's a very good system in India that is in place, and we'll all work together for the betterment of this country. तो फिर क्या पार्टी से बड़े निशिकांत दुबे जो वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होती 2 सुनवाई से कानून की समीक्षा का अधिकार रखने वाली न्याय व्यवस्था को खारिज करने लगते हैं? और खबरदार करता सीधा सवाल तब आता है कि अगर किसी फैसले पर विपक्ष के सांसद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देंगे तो क्या कार्रवाई की मांग बीजेपी नहीं करेगी? अगर हाँ, तो फिर विपक्ष पूछता है निशिकांत दुबे के बयान पर सिर्फ किनारा क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय पर, क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा बयान कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय की मानहानि है। कांग्रेस से उठते इन्हीं सवालों के जवाब में फिर बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख अमित मालवीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक वीडियो पोस्ट करके लिखते हैं कि कांग्रेस को अपना इतिहास पता होना चाहिए।
Does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? कांग्रेस ने जो किया पहले, क्या फिर अब वही हो रहा है? अगर नहीं, तो फिर पार्टी के दूसरे नेता कैसे निशिकांत दुबे की लाइन पर अपनी लकीर खींच सकते हैं? सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करे। हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। निशिकांत दुबे पर अगर कार्रवाई हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर भरोसे की लकीर को हिलाने वाली राजनीति आगे ना बढ़ती। और सवाल ये है कि दायरा बताने की हड़बड़ी वक्फ कानून पर है क्यों? क्या वक्फ कानून पर सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों से लगा कि आगे राह सरल नहीं? क्या वक्फ कानून पर राजनीतिक बयानों के जरिए दबाव देश की सर्वोच्च अदालत पर बनाया जा रहा है? सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं। तो अब मामले की अगली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो 5 मई को होनी है। एक तरीके से देखिए तो जो पूरा विपक्ष है वो सड़क से लेकर अदालत तक इस पूरे मामले पर लड़ाई लड़ना चाह रहा है और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कड़े और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे।